हेलो, राम राम। कैसे हो सारे? तो अभी आपका मैच स्टार्ट होने वाला है और अभी बहुत सारे अगर जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो अगर पढ़ाई सीरियसली नहीं स्टार्ट करी है तो अभी यूट्यूब पे अगर जाओगे देखने तो यूट्यूब पे जितनी भी स्ट्रेटेजी हैं सब है कि भाई अप्रैल से तैयारी कर लो, मार्च से तैयारी कर लो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए और अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो हाँ भाई, लेट तो हो गए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं निकल सकता। थोड़ा सा स्मार्ट एफर्ट और हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता ही है, वो सब चाहिए। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अभी और कैसे इसको अपने टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आपका एक फिक्स रूटीन है, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप मान लेते हैं फर्स्ट में से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट में से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। हालांकि उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं, मैंने भी नहीं देखा था सिलेबस, पर इसका क्या है कि आपको कम से कम एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ये आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पेड कोर्स लीजिए। पेड कोर्स मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आजकल तो अनअकैडमी में काफ़ी सस्ता सा भी पेड कोर्स आ जाता है। पेड कोर्स इनिशियल कॉस्ट उसको आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, ये है, पर वर्थ इट होता है। अगर आप सीरियसली उसको अटेम्प्ट करेंगे तो वर्थ इट होता है। जनरली मैं अगर रिकमेंड करूँ तो थोड़ा लोअर एंड पे जो थोड़ा कॉस्ट में कम पड़ते हैं वो है एक अनअकैडमी का, और शायद वो स्टडीफाइड करके एक चैनल है, उसके आशीष अरोड़ा सर ने भी अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है। उसमें भी आप कर सकते हैं, अच्छे टीचर हैं तीनों, इंग्लिश, रीजनिंग उसके वगैरह, ठीक है। तो ये रही अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने ट्रिकी है चीज़ें, पर हो जाता है वो भी। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप यूट्यूब, आप जैसे जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, उन टॉपिक्स को देखो कि वो क्या क्या टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो। उन टॉपिक्स पे सबसे पहले आप यूट्यूब पे उसका सर्च करो। सिर्फ एक वीडियो देखनी है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे, ऐसा नहीं कि 500 वीडियोस देखनी है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे, ऐसा नहीं करना है। एक वीडियो देखनी है वो एक कॉन्सेप्ट पे, और स्टार्टिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट करो कि हर चीज़ के नोट्स बनाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आप जाओ आशीष अरोड़ा सर के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपको कोई भी अगर और अच्छा लगता हो, एक बैंकर्स अकेडमी करके चैनल है, वो भी अच्छे हैं काफ़ी। हाँ, वो अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं, उनका कोर्स भी है अनअकैडमी पे। सॉरी, बैंकर्स वे करके है, हाँ अब याद आया, बैंकर्स वे करके चैनल है, 3 टीचर है वो। उसमें आप जा सकते हो उनका यूट्यूब पे, तो आप ऐसे टॉपिक का नाम डालो वो आ जाएगा, या उनके चैनल पे जाके डायरेक्टली सर्च कर लेना। उनका अनअकैडमी भी कोर्स है, उसमें भी सही पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को टिक 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 करके पढ़ लेना, उन सब के नोट्स बनाना। इस सब में आपको करीब करीब लग जाएगा, मतलब मैं कैसा हूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते करीब लग जाएंगे सबके नोट्स बनाने में, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत टफ है, या फिर कुछ टॉपिक्स आसान इजीली लग सकते हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, बोट्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, या डीआई वगैरह आपको लग सकता है कि इजी है, ठीक है। तो ये सब करो। तो पर इसमें घबराना नहीं है अगर कोई टॉपिक टफ भी लगा। जैसे मेरे को पर्सनली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स टफ लगते थे, और काफ़ी हद तक का, काफ़ी देर तक का मुझे मेन वर्क टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी टफ लगता था, पर कोई बात नहीं, उसको आप पढ़ते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, तो थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगा। अगर परफेक्ट नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में सिर्फ वो 1-2 टॉपिक ही नहीं आते, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक। अब ये सब करने के बाद ये हो गया क्वांट्स का। रीजनिंग का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा जो था वो था कि अंकुश रामबाज सर जो हैं रीजनिंग के, वो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस लाते हैं, और बैंकर्स वे वाले भी रीजनिंग के अच्छे वीडियोस उनके होते हैं, पर मेरे को पर्सनली उनके जो मशीन इनपुट आउटपुट मिसलेनियस वाले वीडियोस थे वो ज़्यादा बेटर लगे। तो आप इन दोनों की हेल्प ले सकते हो यूट्यूब पे। सबसे पहले आप अंकुश रामबाज सर की प्री की पजल्स बनाना सॉल्व करो, और बैंकर्स में से जो मिसलेनियस क्वेश्चन या मशीन इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन रखते हैं, वो वाले क्वेश्चन आप बनाना शुरू करो देख देख के। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहली बार में क्वेश्चन देखा आना चाहिए, देख देख के जैसे वो अप्रोच लगा रहे हैं वैसा अप्रोच लगाने की कोशिश करो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपने से क्वेश्चन देखा तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से लगाने की कोशिश करो अपने दिमाग से। नहीं आ रहा है, थोड़ा लगा लिया, 10-15 मिनट लगा लिए उस पर, उसके बाद उसका आंसर देखो, तो आपका क्या होगा, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, आपके इंस्टिंक्ट्स बनेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का तो सबसे ईजी होता है करना कि आप कोई भी यूट्यूब पे टीचर की उठाओ, एक शायद बहुत सारे टीचर्स अपना एक एडिटोरियल वाला वीडियो बनाते हैं डेली बेसिस पे, आप एडिटोरियल्स उनके देख सकते हो डेली बेसिस पे। अगर इतना भी नहीं करना तो मैं पर्सनली क्या किया था, एक इंग्लिश जो नॉवेल्स होती हैं वो मैंने PDF फॉर्म में डाउनलोड कर ली थी। इंग्लिश न्यूज़पेपर वाला भी बहुत लोग ट्रिक आजमाते हैं, पर मुझे सही में बताऊँ न्यूज़पेपर पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं था, और नहीं था बस, तो मैंने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया था। मैंने शिवा ट्रायोलॉजी करके जो बुक थी अमीश त्रिपाठी की, वो पढ़ी थी मैंने। वो बुक ऐसे ही पढ़ी है, प्रिपरेशन करने के लिए ही पढ़ी थी वो।
तो उससे क्या होता है, आपकी रीडिंग हैबिट बनती है। बेसिकली इंग्लिश पढ़ने का जो मेन, जो आपको बोलते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसका मेन फंडा ये होता है कि आपको लंबी रीडिंग्स करने की आदत लग जाती है। कि एग्जाम में, मेंस में स्पेशली, जब क्वेश्चन बहुत लंबे आते हैं, तो आप जब तक का क्वेश्चन पूरा पढ़ते हो तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्या लिखा था आपको भूल जाते हो, इसलिए आपको बाद में आंसर्स लेने में, बनाने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये हो गया तीनों का। जीके का बहुत उससे भी बेसिक फंडा, ओले बोर्ड का मैं पर्सनली प्रेफर करता था। ओले बोर्ड का डेली का एडिटोरियल, जो डेली का जीके वाला वीडियो आता है वो देखो, बस इतना चाहिए। और अफेयर्स क्लाउड की, अगर थोड़ा सा पैसा है तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेके, बहुत सस्ता है वो, शायद 500 रुपये का है 2 साल के लिए, या पता नहीं अब कितना का है, वो लेके उसके जो वीकली वाले वो आते हैं, पीडीएफ्स आते हैं, उनको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। और मंथली वाले भी रिवाइज़ करते रहने हैं। उसमें क्विज़ेस, पजल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सबको आप अटेंड कर सकते हो। जीके का सिंपल सॉर्ट आउट मैंने बता दी कि बेसिक आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो अभी बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने में, ट्रस्ट मी, एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद असली आपकी जो क्या है, जो आपकी रेस है वो स्टार्ट होती है टेस्ट सीरीज बनाने शुरू करने से। मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने फरवरी में भी शुरू कर दिया होगा, तो वो अभी आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत आगे चल रहे हैं आपसे प्रिपरेशन के मामले में, पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उसमें से 50% ऐसे फुद्दू लोग होंगे जो कि अभी तक का एक भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करी होगी, अभी तक का वही लाइव मॉक्स देने में लगे हुए हैं यूट्यूब पे। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो यूट्यूब पे लाइव मॉक्स लगाना मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई ज़रूरत नहीं है लाइव मॉक्स लगाने की आपको, सीधा टेस्ट सीरीज़ पे कूदो। अगर वो लाइव मॉक्स जो यूट्यूब वाले में लगा भी रहे हो तो उसको लाइव पे मत लगाओ। लाइव पे क्योंकि क्या होता है, टीचर आपको क्वेश्चन देता है, वो आपको सॉल्व करने का टाइम देता है, 5 मिनट वो ऐसे वेस्ट करते हैं। वेस्ट नहीं इन द सेंस कि वो आपको मौका देते हैं तो आप उसको बनाते हो, फिर टीचर बताता है उस क्वेश्चन को, फिर बीच में काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो वो उन पर रिप्लाई करते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको ये करो, इंस्टेड ऑफ यूट्यूब पर अगर लाइव मॉक लगाना है तो जो उनका लाइव सेशन है उसको मत देखो, वो लाइव सेशन ख़त्म होने दो, उसकी रिकॉर्डिंग उठाओ, उसको 2x या 1.5x पे चलाओ, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पॉज करके बनाना शुरू कर दो। मैं ऐसे अप्रोच करता था जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं, नहीं तो मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करता था। टेस्ट सीरीज़ लगाने से डरो मत, जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और पहले टेस्ट में मेरे तो 10 नंबर आए थे प्री वाले में, तो बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं। ऐसे ही आप जब लगाते रहोगे टेस्ट सीरीज़ तो वो आपके क्या बोलते हैं, आपका जो एक थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज होते आता है एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या बताया। सबसे पहले क्वांट्स के लिए आशीष अरोड़ा सर या बैंकर्स वे का जो यूट्यूब चैनल है उसमें से सारे टॉपिक्स अपने ये करके सिलेबस में टॉपिक्स है जितने भी क्वांट के वो सारे प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए अंकुश रामबल सर और बैंकर्स वे जो हैं उन दोनों के यूट्यूब चैनल को फॉलो करके वो जो भी क्वेश्चन आपकी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को देखो, उनके जो क्वेश्चन हैं उनको बनाओ, ये सब करो। इंग्लिश के लिए अपना कोई नॉवल उठा लो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद अपना जीके के लिए डेली का ऑलिव बोर्ड का मॉर्निंग वाला वीडियो देखो, और अफेयर्स क्राउड की जो पीडीएफ आती है पेड वाला वो ले लो, वो वर्थ इट रहता है, ठीक। अब बात करते हैं जब ये सब का हो गया उसके बाद आपको कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज़ लगानी है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। प्री की तो ऑलमोस्ट हर दिन ही टेस्ट सीरीज़ लगाओ, एक टेस्ट प्री का हर दिन फुल वाला, और मेंस का हफ्ते में जैसे कि ना बोलते हैं एक लगा सकते हो मेंस का मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करता था मेंस का मॉक नहीं ना लगाऊं कि प्री में मेरी स्पीड कम थी स्टार्टिंग में, तो मेंस का मॉक लगाना शुरू करो काफ़ी बाद में, पर मेंस की प्रिपरेशन करनी है मैं। तो क्या कर सकते हो आप, डेली का टारगेट सेट कर सकते हो कि डेली मैं मेंस की 1 या 2 DI लगाऊंगा, एक मेंस लेवल की पजल लगाऊंगा, या फिर कोई मशीन इनपुट आउटपुट टाइप के क्वेश्चन लगाऊंगा जो कि टफ हों, रिलेटिवली टफ हों, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में मिल ही जाएंगी। और इंग्लिश के लिए मैं डेली एक रीडिंग कंप्रहेंशन लगाऊंगा, और जीके के लिए मैं डेली रिवाइज करूंगा। ये बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, प्लस इसके साथ एक प्री का मॉक रोज। प्री के तो बतेरे मॉक्स पड़े हुए हैं यूट्यूब, आप जो भी टेस्ट लोगे उसमें प्री के बहुत ज़्यादा मॉक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन कौन से मॉक्स लेने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक्स लेना। मैं प्रेफर करता हूँ ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा एग्जाम पैटर्न से ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है, और ओलिव बोर्ड मुझे लगता है कि काफ़ी टफ साइड पे होता है। तो टफ साइड पे मॉक्स लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको टफ क्वेश्चन करने की एक हैबिट बन जाती है। जब एग्जाम में अगर इनकेस टफ क्वेश्चन आ गया जो आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए, पर आप डर जाते हो कि यार मैं छोड़ूंगा तो कोई और ऐसे बना लेगा ऐसे, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपने कभी टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सिर्फ एग्जाम लेवल टाइप्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। तो थोड़ा सा अगर पेपर इनकेस टफ आ जाता है या टफ शिफ्ट आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो दोनों लगाता था, ओलिव बोर्ड और ये आपका प्रैक्टिस मोड दोनों लगाता था।
तो आप ऐसा प्रैक्टिस मॉक लेने का फ़ायदा क्या है कि आपको उसमें बहुत सारे मतलब इतने एग्ज़ाम मिल जाते हैं, मैं क्या बताऊँ, SBI PO का पिछले साल का, उससे पिछले साल का सब मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ की कोई क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं लगती आपको, ये फ़ायदा रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेली इंग्लिश का एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मेंस के लिए बता रहा हूँ कि मेंस की तैयारी अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है, प्री निकलती है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस निकालने के लिए, ठीक। मेंस आप तो अब मैं इसको पूरा कंक्लूड करता हूँ वीडियो को कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। यूट्यूब से देख के टॉपिक वाइज आप सर्च करो और यूट्यूब से उनकी वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट लेना शुरू करो, ठीक। दूसरा, जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज़ पे कूदो, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ लो। मेरी प्रेफरेंस थी वॉलीबॉल बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। उसमें से आप क्या कर सकते हो, डेली का एक प्री लगाना है या एटलीस्ट हर 2 दिन में एक प्री तो लगाना है। और डेली के मेंस के टारगेट आपको रखने हैं एटलीस्ट 1 से 2 DI मेंस लेवल, एटलीस्ट 1 से 2 पजल या फिर मशीन इनपुट आउटपुट और मिसलेनियस वाले क्वेश्चन रीजनिंग के, एटलीस्ट क्या, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एटलीस्ट लेना ही लेना है। और जीके के लिए डेली रिवीजन, अगर जीके का डेली रिवाइज नहीं करोगे, जो सुबह पढ़ा है वही रिवाइज करना है रात को सोने से पहले। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होता है, थोड़ा भूलने से लग जाता है आदमी। तो ये चीज़ें करनी है रोज़ के रोज़, एटलीस्ट चलो रोज़ भी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो 7 दिन में हफ्ते में, तो 7 दिन में से एटलीस्ट 6 दिन तो ये करनी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर हफ्ते में आपका कोई एक दिन ऐसा वेस्ट ही जा रहा है। थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि आप अभी थोड़ा सा लेट चल रहे हो। और हो सकता है कि आपका पहला पेपर शायद 3 अगस्त को है RRB का, तो ऐसा हो सकता है कि पहला पेपर आपका प्री भी ना निकले। तो कोई डरने की बात नहीं है, होता है। आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है तो ये आपको थोड़ा सा शायद भुगतना पड़ सकता है, पर डिमोटिवेट मत होना। पूरा IBPS के आई थिंक प्री शायद आपके नवंबर तक का चलते हैं, तो इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 4-5 मौके एटलीस्ट और मिलेंगे आपको, तो इसमें लगे रहना। और जो मैंने बताया तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना। शायद मैंने इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बताया, तो अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हो, वरना मेरे चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID मेंशन्ड है, आप उस पर भी आके पूछ सकते हो। पर इतने से मुझे लगता है शायद समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आप लेट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं निकल सकता है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट डालने की ज़रूरत है। बस याद रखो, बैंकिंग का पेपर है, कंसिस्टेंसी का खेल है, ये खेल नहीं है कौन कितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है पर वो सिर्फ ऐसा 3-4 दिन कर रहा है, फिर 2 दिन बीच में ब्रेक हो जा रहा है, उसका नहीं होगा। बजाय कि जो अगर सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है और एटलीस्ट 6 दिन तो पढ़ाई कर ही रहा है हफ्ते में उस तरीके से, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये था वीडियो, आई होप कि थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा होगी कैसे प्रिपेयर करना है। और हाँ, हर किसी के स्ट्रेटजी वाले वीडियो पे हॉप ऑन मत करते रहो कि आज इसका देखा तो इसका अच्छा लगा, फिर कल को ऐसा लगा कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, दूसरा देखा। ऐसा नहीं होता है, किसी की भी स्ट्रेटजी वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए काम नहीं कर सकती है। आपको अपने लिए खुद की स्ट्रेटजी वीडियो बनानी पड़ेगी कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके पढ़ने का टाइम क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने देखा है कि सुबह 4 बजे उठ के वाली पढ़ने की स्ट्रेटजी काम करती है, कुछ के लिए रात को 12 बजे तक पढ़ने की स्ट्रेटजी काम करती है। तो सबके लिए अलग अलग है, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। और जो अगर किसी से देख के बना भी रहे हो तो सिर्फ उस स्ट्रेटजी पे टिके रहो, हर दूसरे हफ्ते स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैंने पर्सनली खुद की स्ट्रेटजी खुद ही बनाई थी, खुद का टाइम टेबल खुद ही बनाया था। और मैं पर्सनली कैसे पढ़ता था, मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठता था, उसके बाद मैं क्या नाम बोलता हूँ आपका एक GK का क्लास करता था, फिर थोड़ा खाना वाना जो अपना डेली का काम है वो सब करके मैं फिर एक मॉक लगाने बैठ जाता था प्री का मॉक लगाया, ख़त्म किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे रेस्ट लिया, उसके बाद फिर मैं करता था आपका जो मेंस का या तो DI कर लेता था या फिर रीजनिंग का पजल कर लेता था मेंस लेवल का, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर खाना अपना लंच किया, लंच करने के बाद का मेरा शेड्यूल था कि मैं आपका GK का रिवाइज़ कर लेता था और इंग्लिश का रीडिंग कंप्रेशन कर लेता था। शाम को थोड़ा चिल करता था, उसके बाद फिर अपना डिनर करते गए, या फिर अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा जो सुबह में दिया उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, या फिर 1 DI लगा दी, कोई एक वैसा वाला क्वेश्चन कर लिया बिना DI वाला, क्योंकि मीन्स में सिर्फ DI के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अदर क्वेश्चन भी आते हैं, वो लगा लिए। उसके बाद फिर डिनर किया थोड़ा 1 घंटा पढ़ा, जो मन किया वो करने का, और उसके बाद अपना सो गए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। देखो, स्ट्रैटेजी आपकी सिंपल हो सकती है और सिंपल स्ट्रैटेजीज ही रिजल्ट देती हैं, ठीक है। सिंपल का मतलब इजी नहीं होता। देखो, सबसे पहले मेन बात, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, नहीं होगा, कुछ भी कर लो, तुम एटलीस्ट 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे। और पढ़ाई को अपने लाइफ की प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। अगर पढ़ाई आपकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है तो नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है। मेरी भी जब थी तो मैं बाकी सब काम छोड़ के पढ़ाई करता था,
मतलब जैसे कहीं पे मुझे लगता है कि यहाँ जाना मैं अवॉइड कर सकता हूँ ये चीज़ करना, तो मैं इसको करता था। ये नहीं कि पढ़ाई को अवॉइड करके वो वाली चीज़ करी, ऐसा नहीं होता है, एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। और आप देखोगे अभी ये आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये आप शायद इसको डिट्टो कॉपी कर लोगे। आप जैसे ही थोड़े कंसिस्टेंट हो जाओगे, आप अपने मन से ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो ये था मोटा-मोटा आइडिया कैसे करना है, और शायद मुझे अभी कुछ और याद आ नहीं रहा है, बहुत ही रैंडम से मैंने एकदम से स्टार्ट करके वीडियो बना दी। हाँ, इसके बाद अगर आपका प्री की स्पीड अच्छी आ गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्री की स्पीड अच्छी आ गई है आपकी और अभी प्री का एग्ज़ाम थोड़ा दूर है, तो प्री का मॉक देना थोड़ा-सा छोड़ सकते हो या फिर 2 दिन में एक बार दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही प्री की थोड़ी स्पीड आ गई ना, मेंस का वीकली 2 मॉक देने हैं आपको। बहुत तभी कह रहा हूँ 2 टेस्ट सीरीज़ ले लेना और अच्छे से मॉक्स देना। मेंस के 2 मॉक्स एटलीस्ट डेली देना, मतलब हर वीक देना है, सॉरी डेली बोल दिया, हर वीक मेंस के 2 मॉक देने हैं। और एनालिसिस बहुत लोग करने को बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एनालिसिस कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है करना। एनालिसिस मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, जो मैं पर्सनली करता था, मुझे औरों को नहीं पता। एनालिसिस मैं करता था कि मैं जैसे जो क्वेश्चन मुझे आते हैं और जो मैंने सॉल्व किए थे और वो गलत हो गए, मैं उस चीज़ का एनालिसिस करता था कि ये तो मुझे आता था और ये गलत कैसे हुआ, उस चीज़ पे, बजाय कि ये देखने के कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। हाँ, मैं देखता था उनको भी जो अटेम्प्ट नहीं किए कि इसमें ऐसा क्या था जो मुझे समझ नहीं आया और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मेंस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए, वरना क्या होता है क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो मॉक लगाने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉक 3 घंटे का होता है, आप उसको एक रियल टाइम से क्लोजेस्ट थिंग वही है जो आप रियल टाइम एग्ज़ाम में फील करोगे। तो आप अगर उसको कराओगे तो आपको क्या ना आइडिया बन जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए। ये टाइम के साथ साथ आ जाएगा, आपको शायद ये पहले मॉक में नहीं आएगा, दूसरे मॉक में नहीं आएगा, पर अगर आप कुछ टाइम तक ऐसे देने लगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा, ट्रस्ट में। इतना सब अब ये सब कुछ बता के मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ रहा नहीं है बताने को, और माफ़ करना अगर मैं थोड़ा सा ऐसे स्टटर कर रहा हूँ वीडियो में या थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ कि क्या बोलना है, क्योंकि ये कुछ भी प्लान नहीं था। मुझे ऐसा लगा क्योंकि अभी लेटेस्ट में क्या है, अभी बाईपार्ट सेटलमेंट का सैलरी अब बहुत सारे बैंक्स का आ गया होगा, तो एकदम से बहुत सारे लोगों में मोटिवेशन आ जाता है कि बैंक की तैयारी करने का, कि सैलरी थोड़ा सा बढ़ गया है अब। तो बहुत सारे लोगों पर फिर ये डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम लेट हो गए हैं अब उसके लिए, अब तो कहाँ अप्रैल में मार्च में तैयारी शुरू कर देनी थी। तो ऐसा नहीं है, आप लेट नहीं हुए हो, बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं। और मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको स्ट्रैटेजी मोटा-मोटा बता दी है। स्ट्रैटेजी यही होती है, आपको मोटा-मोटा बता सकते हैं, उसके बाद आपको अपने तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। और मेन बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि फिज़िकल फिटनेस आपके डेली क्या बोलते हैं, डेली लाइफ़स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करने से, मैं सही बता रहा हूँ, आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहेगा और आपकी बॉडी और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती है। ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है। मैंने कभी भी इतनी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी भी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा था। एटलीस्ट मैं हाफ आवर से एक्सरसाइज करता था, 5 डेज़ अ वीक एटलीस्ट मेरी हो जाती थी। तो ये था मेरा सिंपल सा एक वीडियो। उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए लेट हो चुके हैं, इसको फॉलो करो। और अगर कोई डाउट है या मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, आपको नहीं समझ में आया, तो अपना फीडबैक छोड़ सकते हो, या फिर अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब है चैनल पे पड़ा हुआ। चलो फिर पढ़ाई करो अच्छे से, कंसिस्टेंट रहो और थोड़ा टाइम बढ़ाने की कोशिश करो। अगर जितना भी घंटे पढ़ो थोड़ा टाइम बढ़ाने की कोशिश करो। अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, बाहर का खाना नहीं खाना है, अच्छी हेल्थ रखो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो, और मिलते हैं आपसे, शायद आप मेरे बैंक में ही आ जाओ। मिलते हैं, राम राम।